नमस्कार, नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है हिम्स लखनऊ में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मनीष जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हिम्स को लेकर जो है, जैसे तमाम लोगों में जानकारियां हैं ही, हिम्स लखनऊ भी है, हिम्स चंडीगढ़ भी है, हिम्स मेरठ भी है और हम तमाम पेशेंट से मिलके आ चुके हैं। अब मुझे आप ये जानकारी दीजिए, आप एक तरफ कहते हैं जीना सीखो, जीना कैसे सिखाते हैं आप हिम्स में? सबसे पहले तो जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं और जो स्वस्थ हैं वो बीमार ना पड़ें। इसी को हम बोलते हैं जीना सीखो। कि जो स्वस्थ है, आयुर्वेद का श्लोक भी है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चा, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसको उसका निदान देना। और यही हमारे डॉक्टर्स करते हैं। और आप तो हमारे सारे हिम्स में घूमे हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी, हमारे पास सबसे लास्ट में पेशेंट आता है जब उसको हर तरफ से जवाब मिल जाता है। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, पार्किंसन, MND, MS, या पेट में पानी भर गया या स्वेलिंग आ गई, ऑटो इम्यून डिजीज या इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल। हम जो गर्भ धारण, गर्भ शुद्धि कर रहे हैं हम लोग, तो सारे पेशेंट लास्ट स्टेज में ही क्यों आते हैं? क्योंकि मॉडर्न पैथी में उनका इलाज नहीं है। मॉडर्न पैथी में सिर्फ मैनेजमेंट है और साइड इफेक्ट है। मतलब एक बीमारी की दवाई खाते खाते उनको दूसरी हो जाती है, फिर दूसरी बीमारी की दवाई खाते खाते उनको तीसरी हो जाती है। और उनको पूछो दवाई कब तक खानी है तो बोलते हैं जिंदगी भर खानी है। तो जिंदगी भर अगर दवाई खानी है तो फिर इलाज थोड़ी हुआ, वो तो मैनेजमेंट हुआ, वो तो एक तरह का बिजनेस हुआ, वो तो एक तरह का समझ लो जिंदगी भर पैसा देते रहो उनको। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको पूरी बॉडी का मैकेनिज्म समझाते हैं, पूरा शरीर विज्ञान समझाते हैं। बीमार क्यों पड़ता है इंसान, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाना, हम ये पूरी ट्रेनिंग देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, पेशेंट जीना सीख जाता है और फिर अपने आप ही बॉडी हीलिंग कैपेसिटी के साथ धीरे धीरे बॉडी अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। जैसे हमारे हॉस्पिटल जितने भी हैं, चाहे मुंबई का है, चाहे लखनऊ, चाहे अब तो हमारे लगभग 32 हॉस्पिटल हो चुके हैं। चेन्नई खुल गया, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सोनीपत, अंबाला, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, इसके अलावा इधर अपना मुंबई में पुणे, नागपुर, मुंबई में अंधेरी थाने भी है। तो अब तो कई हॉस्पिटल खुल चुके हैं। हमारे हर हॉस्पिटल में हम लोग क्या सिखाते हैं कि आप एक तो सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ, बीमारी कोई भी हो, मतलब प्राकृतिक नियमों पे आ जाओ। जो हमारे नेचर थी, जो हमारे प्राकृतिक नियम है सृष्टि के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग चलो। जैसे एक नियम क्या है कि सूरज डूबने तक ही खाना खाना है, जैसे हमारे पूर्वज करते थे, दादा परदादा करते थे। तो अपने आप ही बॉडी को हीलिंग का टाइम मिल जाता है, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं, जिसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। वो अपने आप ही 2016 की नोबेल प्राइज स्टडी सामने आ जाती है, योशिरो सुमी जो है, जिसने ये कहा था कि तुम 8 घंटे खाओ और 16 घंटे मत खाओ। तो जो 16 घंटे होंगे उसमें बॉडी में ऑटोफेजी स्विच ऑन हो जाएगा। अपने आप ही बॉडी अपने अंदर के ट्यूमर को, गांठ को, रसौली को, पथरी को, कचरे को खुद ही खा लेगी, मतलब कैंसर सेल भी खा जाएगी बॉडी। इसके अलावा अल्कलाइन वाटर पियो, हम ये सिखाते हैं। नंगे पाँव घास पे घूमो, जो नहीं घूम पा रहा उसके बेडशीट पे ही 0 वोल्ट बेडशीट लगी हुई है। और इसके अलावा योगा, प्राणायाम और कुछ पंचकर्म चिकित्सा, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने का। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग जो हैं कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो कुपित मल को निकालना इंपॉर्टेंट है। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। आचार्य जी, एक सवाल ये आता है कि जब भी हम पेशेंट से बात करते हैं तो मेरा सवाल हमसे हमेशा उनसे एक चीज़ होती है, क्या आपकी मेडिसिन छुड़वा दी गई हैं? तो सालों से जो मेडिसिन चल रही होती है वो यहाँ अगर छुड़वा दी जाती है तो उसके पीछे का क्या कारण है और वो कैसे छुड़वाई जाती है? देखो, उसके लिए हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं। हमारे पास BMS, BHMS, MBBS, BNYS सब तरह के डॉक्टर्स हैं। तो वो दवाई को ना टेपर करते हैं, मतलब तरीके से छुड़वाते हैं। जैसे एलोपैथी की कोई दवाई 3 साल से चल रही है, मान लो BP की गोली चल रही है, तो BP की गोली पहले उसका BP चेक होगा। मान लो उसका पहले 150/100 रहता था गोली खा के, हमारे पास आके वो 140/90 या 120/80 रहने लग गया, तो हम उसकी गोली आधी करेंगे।
फिर उसकी एक दिन छोड़ के करेंगे, फिर उसकी बंद करेंगे, तरीके से बंद करेंगे। शुगर की गोली भी, क्योंकि अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं, गोली के ही साइड इफेक्ट हैं। अगर आप गूगल पे बीपी की गोली का नाम डालो, आप हैरान हो जाओगे, दुनिया जान के साइड इफेक्ट की लिस्ट खुल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, आप इस वीडियो में लगा देना, मैं आपको बीपी की गोली, शुगर, थायराइड, इंसुलिन, कैंसर, लीवर की दवाई, पेशाब बढ़ाने की दवाई, पथरी की दवाई और जो भी बॉडी में ट्यूमर गांठ की दवाई, इन सब दवाइयों के रिसर्च पेपर भेजता हूँ। मतलब दवाइयों के नाम होंगे, फिर भारत में उनका किस किस नाम से बिकती हैं, सॉल्ट्स होंगे, उसके नीचे किस किस दवाई का क्या क्या रिसर्च हुआ है, इससे साइड इफेक्ट, वो सब मैंने पूरी एक किताब बना दी। अभी जल्दी मैं पब्लिश करने वाला हूँ और उसका मैं नाम ढूंढ रहा हूँ कि नाम क्या रखूँ। उसमें मैंने जितनी कॉमन यूज की दवाइयाँ हैं वो सब ले ली, और आपको हैरान हो गए, सबसे खराब दवाई, सबसे बेकार जो दवाई भारत में है, जिसके साइड इफेक्ट है, आप भी बता सकते हो उसका नाम चाहो तो। पैरासिटामोल। यस, मैं नहीं बोलूँगा नाम भैया, क्योंकि मुझे फिर वो आ जाता, कंपनी वाले भेज देते। तो दुनिया में सबसे खराब दवाई है जो मैडम ने नाम दिया, मैंने नहीं लिया। इसके साइड इफेक्ट है, जोड़ों का दर्द, किडनी फेल, लीवर खराब करती है। आपको पता है दुनिया में जितनी भी दवाइयों की रिसर्च होती है, वो सारी रिसर्च जो है वो चूहों पे होती है पहले, फिर बंदरों पे, खरगोश पे, ऐसे होती है, गिनी पिग वगैरह पे होती है। आपको पता है पहले चूहे की किडनी किससे खराब की जाती है, या चूहे का लीवर किससे खराब किया जाता है? तो चूहे का जो लीवर खराब किया जाता है इसी दवाई से किया जाता है। मतलब पहले कोई भी बीमारी का दवाई का टेस्ट होगा तो चूहों पे होगा, तो पहले उसको बीमार करोगे तो ही टेस्ट करोगे, तो बीमार कैसे बनाएंगे? इसी गोली से। अगर चूहे का लीवर फेल करना है तो इस दवाई से करते हैं जो आपने नाम लिया, भारत में बुखार की गोली के नाम से मशहूर है ये। फिर अगर चूहे का किडनी खराब करना है तो पेन किलर से करते हैं, मतलब चूहे का किडनी पेन किलर से खराब करते हैं, चूहे का लीवर जो है बुखार की दवाई से खराब करते हैं। पहले चूहे को बीमार बनाया जाता है, फिर दवाई देके टेस्ट किया जाता है कि टेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है। और आपको और बताता हूं, दुनिया में जितने भी मानसिक रोग हैं, मानसिक रोगों की दवाई का तो रिसर्च ही नहीं होता। कैसे रिसर्च करोगे? जानवर कैसे बताएगा कुछ? टेस्ट में कैसे दिमाग को नापोगे? तो मानसिक रोगों की जितनी दवाइयां हैं ये सीधी इंसान पे ट्रायल होती हैं। तो मतलब ये तो इंसान को धीमा जहर देके मारने वाला काम हो रहा है। आचार्य जी, एक चीज़ ये है कि जो मरीजों से अधिकतर हम मिलते हैं उनके ये सवाल है कि आचार्य जी को हम इंटरव्यू में तो देखते हैं, लेकिन हम असलियत में उनसे जब मिलना चाहे तो उनके पास समय नहीं होता है बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आप इतने बिजी कहाँ हैं? देखो, पूरे भारत में आज 32 हॉस्पिटल हैं, 20 डे केयर सेंटर हैं और 70 क्लिनिक हैं, 122 सेंटर हैं, 350 के लगभग डॉक्टर्स हैं, और इतना बड़ा सिस्टम और तामझाम, इनकी ट्रेनिंग्स, इनकी प्रॉब्लम्स, इनको आगे आगे अपडेट करना, नई रिसर्चेस। तो आपके हॉस्पिटल्स के सेंटर्स और साथ ही मरीज दोनों ही बढ़ रहे हैं? नहीं, हम लोग नए हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं, बहुत कम कर दिए। हम लोग सिर्फ वहीं खोल रहे हैं जब बहुत ज़रूरी है। और एक बात बताऊँ ना, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास पैसा है, हम दे सकते हैं, तो हमें आपकी हेल्प से ठीक होना है। तो हम कहते हैं आओ, जिनके पास पैसा नहीं है हम बोलते हैं अपने डॉक्टर खुद बन जाओ घर पे। और मैं तो बोलता हूँ सबको कि सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाया करो। लोग अब हैरानी होती है, इतना हेल्थ इंश्योरेंस इतने साल से चला आ रहा है, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा। हमारे सारे हॉस्पिटल में सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। किस किस तरीके के कार्ड्स और हेल्थ इंश्योरेंस? देखो, एक तो सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं जितने भी अच्छी कंपनियों के हैं जी। बस एक स्टार हेल्थ की पॉलिसी ऐसी है, मैं नाम भी ले दूंगा, जिसके क्लेम पास नहीं होते। अदरवाइज सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां के अच्छे बिल पास होते हैं और या रिम्बर्समेंट हो जाती है, कैशलेस हो जाता है। इसके अलावा CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पैनल है हमारे पास, मेरठ में, लखनऊ में, मुंबई में 3 बड़े हॉस्पिटलों में, और दिल्ली के 12 सेंटर्स में, डे केयर में, प्लस दिल्ली में सफदरजंग, गुड़गांव और मुल्तान नगर पश्चिम विहार में IPD है। मतलब भर्ती भी हो सकते हैं और अपना इलाज करा के भी अपना घर डे केयर में भी इलाज करा सकते हैं। CGHS में है, एक CAPF होता है। CAPF का मतलब होता है 7 फोर्सेस, ITBP, CRPF, CISF, असम राइफल, नेशनल कमांडोज, BSF, ऐसे 7 फोर्सेस हैं ये। तो 7 फोर्सेस में भी कार्ड चलता है। इसके अलावा राजस्थान में जितने कर्मचारी है, RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो भी हम पैनल पे हैं। इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे और पैनल है, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, दिल्ली हाई कोर्ट, NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, भारतीय मानक ब्यूरो,
CBSE बोर्ड, एयर एशिया, एयर इंडिया, ऐसे दिल्ली में कई पैनल हैं। आपने तो तमाम चीज़ों को कवर कर लिया सर। नहीं मैडम, अभी तो मतलब समझ लो सुई की नोक भी नहीं हुई, अभी तो जहाज बाकी है। मतलब इतनी देश में अभी SBI जैसा बड़ा, इतना बड़ा LIC है, SBI है, रेलवेज है, किसी के पैनल पे नहीं है हम। ये तो जो मेरी कोई आवाज़ सुन रहा है, कोई रेलवे कर्मचारी, कोई SBI का कर्मचारी, कोई PNB का कर्मचारी या किसी और बैंक का कर्मचारी या कोई किसी बड़े ग्रुप का कर्मचारी, तो वो अपने पॉलिसी मेकर्स के पीछे पड़े। जैसे दिल्ली स्टेट का बोर्ड है, 1.5 साल से वो पैनल रुका पड़ा है। दिल्ली गवर्नमेंट है तो वो रुका पड़ा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी से पैनल दे। इसके अलावा एक मैं और बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार, ये 4 ऐसी गवर्नमेंट हैं, अगर उनका कोई कर्मचारी हमारे यहाँ के भर्ती होता है, एडमिट होता है, इलाज कराता है, तो उसका पूरा पैसा रिम्बर्स हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार, ये 4 स्टेट ऐसी हैं जिनका कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी स्टेट का अगर हमारे यहाँ आता है तो उसका पूरा रिम्बर्समेंट हो जाता है। यानी कि उसको कैशलेस नहीं है। मैं चाहूँगा, सरकारों से अपील करूँगा, इसको कैशलेस कर दीजिए ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े डिपार्टमेंट के और लोग अपना इलाज करा पाए। और होता क्या है, एलोपैथी कैशलेस है, वो उधर चले जाते हैं जबकि इलाज उनका घुटना, अब जैसे घुटना है, डॉक्टर ने बोला घुटना बदलना पड़ेगा। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की वीडियो है, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनके फादर का घुटना खराब हो गया था। डॉक्टर ने 3 बड़े हॉस्पिटलों ने उनका बोला कि आपका घुटना चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ 10 दिन रहे हमारे पास वो, और आज साइकिल भी चलाते हैं, 72 साल के हैं, खेतों में काम भी करते हैं, वही घुटना रिपेयर हो गया। उन्होंने एक पेशेंट बताया किडनी फेल का, वो भी ठीक हो गया। मैं आपको वीडियो दूंगा लगाना। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं। और वो भी कितने में, कुछ हजार में। एक वीडियो और लगाना सर, मोदी जी की भी, जिसमें उन्होंने कीनिया के राष्ट्रपति ओलिंगा जी की बेटी के बारे में बताया, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो वापस आई है आयुर्वेद से। आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली, और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा सर कि CGHS पैनल हो या अदर पैनल्स हो या कार्ड से हो या कोई भी दूसरे मरीज हो, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स के मरीज ज़्यादा हैं तमाम हिम्स में? देखो, एक तो जिनको भी डॉक्टर बोलता है घुटने बदलवाने पड़ेंगे, वो आते हैं हमारे पास ज़्यादा। जिनको बोला था कूल्हे की हड्डी बदलवानी पड़ेगी, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल या सर्वाइकल का ऑपरेशन बताया गया, वो लोग आते हैं ज़्यादा हमारे पास। इसके अलावा पेट के रोग, गैस, तेजाब, कब्ज, ये सब तो आते ही हैं। लीवर के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं, किडनी के पेशेंट काफ़ी हैं, अब तो कैंसर वाले भी आते हैं। और इसके अलावा मेन सच बताऊं तो सिर दर्द, डिप्रेशन, बुढ़ापे में जो सबसे कॉमन चीज़ है आज की डेट में, नींद ना आना, इंसोमनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी,
सिजोफ्रेनिया, ये सब पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इनके सवाल भी आपसे होते होंगे कि हमें ठीक हो जाना है और वो ठीक हो के जा रहे 14 दिन का इनको अलाउड होता है इलाज अपना, 14 दिन इलाज इनको फ्री होता है। 14 दिन बाद 3 महीने बाद ये लोग दोबारा आ सकते हैं। और लगभग 70-80% बीमारियां 14 दिन में बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं तो हम इनको डाइट चार्ट दे देते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, फिर लोग घर पे होमवर्क करते हैं, योगा क्लास करते हैं, घर पे ठीक हो जाते हैं। तो सभी CGHS, CAPF, RGHS के कर्मचारी कैशलेस अपना इलाज करा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, पंजाब सरकार, इन चारों के कर्मचारी रिम्बर्समेंट करा सकते हैं, मतलब हमारे किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होके। ओके, ठीक है, थैंक यू सो और मच। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं हमारे यहाँ। रिम्बर्समेंट और सभी हेल्थ इंश्योरेंस की है, कैशलेस कोई है। आप बड़ा फोकस करते हैं इंश्योरेंस पे फिर। मैडम, जब हमें दुख होता है ना, पेशेंट की जेब से पैसा लगता है। जब देखो एलोपैथी जो बड़ी हुई है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस से हुई है। लोग क्यों एकदम एलोपैथी में चले जाते हैं? पैसा लगने नहीं, उस चक्कर में चाहे डॉक्टर धक्के से स्टंट डाल दे, चाहे धक्के से आपका घुटना चेंज कर दे, जबकि वो रिपेयर हो सकता था। अब एक बात बताओ, मान लो आपके घर में कोई, आपके फैमिली में चाचा ताऊ कोई, उनको छाती में दर्द हुई और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चले गए, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, अगर गैस का दर्द भी होगा ना, वो स्टंट डाल देंगे या बाईपास सर्जरी कर देंगे। तो ये धोखा चल रहा है देश में। आयुर्वेद कम से कम धोखा नहीं करता। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद शुक्रिया। तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आप भी हिम्स में किसी भी जगह, यानी कि लखनऊ और जहाँ जहाँ जो भी सेंटर्स हैं, चंडीगढ़ में सेंटर है, दिल्ली में सेंटर है, बॉम्बे में सेंटर है, अगर आप वहाँ जाकर इलाज लेना चाहते हैं और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें भी हैं या किसी भी पैनल का कार्ड अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पर आकर इलाज ले सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 87258 87258